हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आपको पता है कि पैटर्न चेंज हुआ है और कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको अभी से पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तैयारी कर सको। होता क्या है ना, जनरली आप बहुत सारे लोग देखोगे यूट्यूब पर जिनको आधी अधूरी जानकारी होती है या फिर आपको जानबूझ करके ऐसी जानकारी बताई जाती है जिससे कि उनका पर्टिकुलर फ़ायदा हो या कोई पर्टिकुलर कोर्स या कोई चीज़ वो बेच सकें। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों का जानना जो कि एक्चुअल में एग्ज़ाम में है ना? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है पेपर 1 हमारा टियर 2 का। जैसा कि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम जो है वो टियर 1 टियर 2 तक सिमट के रह गई है। पहले टियर 3 और टियर 4 भी होता था, लेकिन टियर 3 और टियर 4 अब खत्म हो चुका है, अब नहीं होगा। केवल और केवल टियर 1 और टियर 2 होगा। टियर 2 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टियर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पेपर 1। तो ये जो पेपर 1 है ना, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। इसको प्लीज़ आप पूरा ज़रूर देख लेना, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कि ये पेपर क्या है, क्योंकि ये पेपर कंपलसरी है। तो एज एन एस्पिरेंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि टियर 2 का इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी से इसको ना देखें, आपकी जो तैयारी है वो अभी से इसको इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है, पेपर 1 जो है, जो आपका कंपलसरी पेपर है, उसमें सबसे बड़ा चेंज ये है कि जो माइनस मार्किंग है वो बढ़ा दी गई है। मतलब पहले क्या होता था, आपने मान लो कि एक क्वेश्चन आप कर रहे हो टियर 2 में, तो 2 नंबर आपको मिलते थे सही क्वेश्चन के। उसी क्वेश्चन को अगर आपने गलत कर दिया तो -0.5, मतलब कि आधा नंबर कटता था। तो इसको बोलते हैं 1/4, है ना, 1/4 आपकी माइनस मार्किंग थी। अब क्या हुआ है, अब ये हो गई 1/3। ठीक है, एक सवाल जो आप सही करोगे उसके आपको मिलेंगे 3 नंबर और वहीं पर उसी सवाल को अगर आप गलत कर दोगे तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है, केवल माइनस मार्किंग का चेंज नहीं हुई है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, आपको अब एक्यूरेसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, एक्यूरेसी जो है ना बहुत रेलेवेंट हो गई है। पहले क्या होता था, जैसे मान लो कभी हम तुक्के भी लगाते हैं, जनरली कई बच्चे करते हैं ऐसा, है ना, तुक्के लगा लिए। तो आपने 5 क्वेश्चन में तुक्के लगाए, तो आपको कोई सा भी 5 में से कोई सा भी एक सही करना है बस। अगर आपने मान लो सेकंड क्वेश्चन सही कर दिया और बाकी के 4 आपके गलत भी हो गए, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिले और बाकी के 4 जो आपने गलत किए उसके 2 नंबर कट गए, तो आपका सेम लेवल रहेगा, 0 पे आप खड़े हो, है ना। तो 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी आपने तुक्का मार दिया तो कहीं ना कहीं आपको वो 0 पे ले आता है। लेकिन यहाँ पर अब ये चीज़ 4 क्वेश्चन पे अप्लाई होगी। 4 में से एक क्वेश्चन आपको सही करना है और 3 गलत होते हैं तो आप 0 पे आ जाओगे। और जैसे ही आपने पांचवा क्वेश्चन गलत किया तो आपका -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाली ये है कि जो एक्यूरेसी लेवल है उस पर आपको काम जरूर करना है। ठीक है, ये जो माइनस मार्किंग एसएससी ने करा है ये बैंकिंग और यूपीएससी के जैसा है और यही रीज़न है कि अब जो आने वाले समय में जो कट ऑफ है एसएससी का वो नीचे उतरेगा। क्यों? क्योंकि जब माइनस मार्किंग बढ़ती है ना, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि आप कम अटेम्प्ट करो या बचो। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से बच्चे बचते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार -1 हो जाएगा 1 सेकंड में, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन लगाते हो, नो डाउट आपको स्पीड के ऊपर काम करना है, लेकिन साथ में आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इस चीज़ को दिमाग में रख के चलो कि हमको एक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्व करना है कैसे भी करके। ठीक है, ये हो गया पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था, सबसे बड़ा चेंज था वो था एक्यूरेसी, माइनस मार्किंग का +3 -1। ठीक है, अब बात करते हैं पूरे पेपर 1 की। ये जो पूरा पेपर 1 है ये 2 सेशन में आपका होने वाला है, सेशन 1 सेशन 2। ये पूरा सेशन जो है ये दोनों सेशंस एक ही दिन में होंगे, है ना। मतलब सुबह से एग्जाम चलेगी और शाम तक चलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेशन 1 की। उसमें क्या होगा, उसमें इन्होंने 3 सेक्शन बना रखे हैं। तो सेशन 1 जो है वो 2 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें पहले सेक्शन में क्वांट रीजनिंग है, 30 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन के 3 नंबर है। तो टोटल कितने हो गए, 90 इसके टोटल कितने हो गए, 180 नंबर हो गए। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम अलॉट होगा आपको, टाइम भी यहाँ पर लिखा होना 2 घंटे 15 मिनट। ओके तो ये अलग सेक्शन है ना। तो सेक्शन में क्या होगा ना, जैसे आपको इसके लिए पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ, मतलब कि 1 घंटे में ही आपको 60 क्वेश्चन करना है। तो
तो यहाँ पर आपको स्पीड का भी ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। दूसरा सेक्शन जो आपका इंग्लिश का और जीए का है, ये 45 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन टोटल आप देखोगे तो 210 नंबर हो गए। इसमें आपको 1 घंटा मिलेगा। अब 1 घंटा तो आपको इसमें मिलेगा, लेकिन ये आपको टाइम ज़्यादा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि यार इंग्लिश की 45, जीए के 25, 70 क्वेश्चन हुए। 70 क्वेश्चन और 60 मिनट। 60 मिनट बहुत होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत टाइम मिल जाता है आपको, है ना। जो पुराना वाला टीयर 2 होता था उसमें 120 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, और वो भी लोग कंफर्टेबली कर लिया करते थे, है ना। तो नो डाउट यहाँ पर अब जो आपका टाइम तो काफ़ी है इस पेपर में, सेक्शन 2 में, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये माइनस मार्किंग ये आपको उलझा सकती है। अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन गलत किए या इंग्लिश में क्वेश्चन गलत किए तो आपको माइनस मार्किंग आपको ले डूबेगी। तो आपको इसका ध्यान रखना है, हर सेक्शन में आपको जो पढ़ना है एक्यूरेसी पे आपको काम करना ही है। यू मेक श्योर आप हर वो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 10-10 क्वेश्चन पे आप ये इंश्योर करो कि आप क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हो। और जितना ज़्यादा बार आप करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपको हैबिट हो जाएगी। देखो दोस्तों, कोई भी चीज़ होती है ना, वो एक हैबिट होती है। लोगों को जीतने की आदत होती है, लोगों को हारने की भी आदत होती है ना। लोगों को 8-8 घंटा पढ़ने की आदत होती है। वैसे ही अगर आप कभी काम करो ना किसी पर्टिकुलर स्किल के ऊपर, तो वो आपके लिए नेचुरल बन जाता है। अगर आप ये इस चीज़ पे काम अभी से करेंगे कि मुझे एक्यूरेसी लेवल अपना बढ़ाना है, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी स्किल बन जाएगा। फिर आप चाह के भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो कोशिश अपने को क्या करना है, कुछ भी करके एक्यूरेसी लेवल हमेशा 100% ही रखना है, चाहे कोई भी सेक्शन हो। ठीक है, तो ये आपका चलेगा 1 घंटा, ये चलेगा 1 घंटा, ये चलेगा, और दोनों अलग अलग होगा। ध्यान रखना, इसका 1 घंटा खत्म होगा ना, ये पेपर हट जाएंगे। भले आपने 60 क्वेश्चन में से 50 ही किए हों, वो आपका समय चला गया। फिर इसका 1 घंटा स्टार्ट होगा, वो अलग समय होगा 1 घंटा, है ना। थर्ड सेक्शन में आपका होगा कंप्यूटर नॉलेज। अब ये जो कंप्यूटर नॉलेज का पेपर है, पता है क्यों लाया गया है? क्योंकि सीपीटी आपका होता था कई सारी पोस्ट के लिए, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर, है ना, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एमईए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एएफएचक्यू या सीएसएस। इस प्रकार की जो अच्छी पोस्ट है, जो मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट है ना, उन पोस्ट के लिए सीपीटी होता था। उस सीपीटी को हटाया गया, तो इस पर्टिकुलर पेपर को डाला गया है। तो कहीं ना कहीं आपसे कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको अच्छी होना चाहिए, है ना, क्योंकि सीपीटी में कुछ हद तक आपको नॉलेज टेस्ट करता था। तो ये जो पेपर होगा केवल 15 मिनट का होने वाला है, और इसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये क्वालिफाइंग है ना। तो बिल्कुल एसएससी ने नोटिफिकेशन में यही लिखा है कि जो आपका कंप्यूटर नॉलेज वाला सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 का जो सेक्शन 3 जो कंप्यूटर का जो पेपर है, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब क्या? क्वालिफाइंग का मतलब समझ लो पहले क्या। इस पेपर में आपको अच्छा स्कोर करने की जरूरत नहीं है। क्वालिफाइंग का मतलब ये बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें आपको कितना स्कोर करना है, तो ये बता देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 30% करना है, ओबीसी एडब्ल्यूएस से हो तो 25%, और SC ST से हो तो 20%, है ना। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, 60 नंबर का पेपर है, तो कितने हो गए? 18 नंबर मिनिमम आपको लेके आना है। 18 नंबर भी आप ले आए तो उस पेपर को क्वालिफाई आप कर पाओगे। बट 2 चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे। क्या आपको लगता है आपको इसकी नॉलेज है? जो 20 सवाल आ रहे हैं, 20 में से आपको 6 क्वेश्चन सही सॉल्व करना है। और मान लो, गलती से मान लो आपने 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे और 1 क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो क्या होगा? अगर ये पेपर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए ना, पूरी मेहनत बेकार हो गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। जब आप कंप्यूटर की तैयारी करोगे तो इसमें भी आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि 20 क्वेश्चन में से मेरे को 12 से 13 या 14 क्वेश्चन सही करना पड़ेंगे, तब के जाकर के आप वो 6-7 पे टिक पाओगे। ऐसा थोड़ी आप मानोगे कि यार 6 क्वेश्चन तो सही करना है, बस 6 कर लेंगे और आ गए। मान लो 6 क्वेश्चन आपने करे और गलती से 1 क्वेश्चन गलत हो गया, तो क्या करोगे आप? बेसिकली जो एग्जाम का पैटर्न है, अगर उसके हिसाब से चलें कि इस पेपर को अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप तो बाहर हो गए कंपटीशन से, आप तो हो ही नहीं। मतलब इसमें भले आप फुल स्कोर करो, अगर एक पेपर भी क्वालिफाई नहीं हुआ तो खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी आपको स्कोर करना है। दूसरा रीजन आपको बता रहा हूँ कि स्कोर क्यों करना है। ये पूरी तरह से सही नहीं है कि ये क्वालिफाइंग है। एसएससी ने लिखा जरूर है कि सेक्शन 3 मॉड्यूल 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर, लेकिन क्या आपने ये पढ़ा है 16.7 ये पॉइंट? 16.7 मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपको बताई नहीं जा रही है। आधी अधूरी लोग बातें बताते हैं, बाद में अपने कोर्स बेचने लग जाते हैं। पूरी प्रायोरिटी लोगों की कोर्स में एनरोल करवाने की रहती है ना। आपका समय इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या बोल रही है। यहाँ पर देखो 16.7, अब पढ़ो आप क्या लिखा हुआ है। 16.7 क्या कहता है? सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर। मतलब वही सेक्शन 3,
है ना। क्वालिफाइंग है मतलब कंप्यूटर वाला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग है, लेकिन इन अदर वर्ड्स बोथ मॉड्यूल्स कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड टीएसटी आर क्वालिफाइंग इन नेचर। अब आगे पढ़ो, हाउएवर इन मॉड्यूल 1, मतलब कि जो कंप्यूटर वाला पेपर होगा वो मॉड्यूल 1 है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। अ सेपरेट हायर कट ऑफ एज डिसाइडेड बाय द कमीशन विल बी फिक्स्ड फॉर द पोस्ट वेयर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रिस्क्राइब्ड एज मेंशन इन पैरा 13.811। आपको बताऊंगा ये भी क्या है, इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट, है ना। आप सुनो, ये क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसी पोस्ट है, मतलब वो कौन सी पोस्ट है जो मैंने आपको नाम बताया अभी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर MEA, जो कि हाई डिमांडिंग पोस्ट है ना, कई बच्चों का ड्रीम पोस्ट होता है। GST इंस्पेक्टर है, इसके बाद प्रिवेंटिव ऑफिसर, जो कि ये भी ड्रीम पोस्ट होता है, आपको व्हाइट यूनिफॉर्म मिलती है एयरपोर्ट्स पे या पोर्ट पे, और बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है प्रिवेंटिव ऑफिसर भी। एग्जामिनर की पोस्ट है, ऐसी कई सारी पोस्ट है जिसमें आपको CPT कंपलसरी होता है। उसके लिए क्या लिखा है इसमें, 16.1 ये बोल रहा है कि इस पेपर को जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको बढ़ा सकता है कमीशन इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। इसका मतलब पता है क्या है, इसमें मान लो आप कोई ज़्यादा स्कोर कर रहा है, मान लो कि 2 स्टूडेंट हैं, एक बच्चा इसमें 6 नंबर स्कोर करके अंदर हो गया, ठीक है, लेकिन वहीं दूसरा बच्चा है जिसने इसमें 15 नंबर स्कोर कर लिए, लेट से 15 या 16 स्कोर कर लिए, है ना, और उसने मान लो 10 क्वेश्चन सही कर दिए और 10 में से उसने 30 क्वेश्चन मतलब 50% वो लेकर आ गया। तो उस बच्चे को जिसने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए कंप्यूटर में, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तब कब दी जाएगी, जब आप ASO इन MEA की बात करेंगे या GST इंस्पेक्टर की बात करेंगे या उन पोस्ट के लिए बात करेंगे जहां पर ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मांगी जाती है, ठीक है। और ऐसी 50% से ज़्यादा पोस्ट है जहां पर CPT कंपलसरी होता है। तो आपको वो चीज़ समझ में आना चाहिए कि इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। कहने को 20 सवाल है, कहने को क्वालिफाइंग है, लेकिन इसको आपको अच्छा स्कोर करने की कोशिश करना है, क्योंकि वो सारी जो पोस्ट है जिसके लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कंपलसरी होता है, वहां पर आपको इसका कमीशन ये डिसाइड करेगा कट ऑफ, है ना, और उसमें इंक्लूड करेगा, लिखा है उसमें हायर स्टैंडर्ड्स विल बी सेट बाय कमीशन, ठीक है। तो ये चीज़ क्वालिफाइंग तो है, लेकिन किसके लिए क्वालिफाइंग है, अब मैं आपको समझदारी की बात बता रहा हूँ। किसके लिए क्वालिफाइंग है, जिन पोस्ट के लिए पहले भी टाइपिंग कंप्यूटर कंपलसरी नहीं होता था, जैसे डिविजनल अकाउंटेंट, है ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, JSO की पोस्ट हो गई, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, या AO वाली पोस्ट है। ये सारी जो पोस्ट है, अगर आपकी वो ड्रीम पोस्ट है, आपको वो पोस्ट मिल रही है, तो आप इसको क्वालिफाई भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको वो पोस्ट नहीं लेना, आपको GST इंस्पेक्टर लेना है या आपको असिस्टेंट ASO इन MEA बनना है, तो फिर आपको इसमें स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये भी देख लो आप, 13.8.1 क्या बोल रहा है, 13.8.10, है ना, ये क्या बोल रहा है, देखो वो भी सेम चीज़ बोल रहा है। मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, है ना, मैंडेटरी तो है लेकिन क्वालिफाई करना है, मतलब कि 6 क्वेश्चन सही सॉल्व करना है। हाउएवर, अब सुनो, while shortlisting the candidate for the post of where CP is prescribed ASO ME activities, ठीक है, हाँ वही वाली बात लिखी हुई है इसमें। CGST इंस्पेक्टर हाई, सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट, ठीक है। तो वही बात बोली जा रही है यहाँ पर भी, है ना। 13.8.10 में क्या बोल रहा है, उन पोस्ट के लिए हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे। वैसे ही आप बात करेंगे सेशन 2 जो आपका होगा, सेशन 2 क्या होगा, ये पेपर तो आपका पूरा हो जाएगा, है ना, ये पेपर आपका हो गया 2.25 घंटे का, फिर आपको ब्रेक मिलेगा, कुछ समय का ब्रेक मिलेगा। ब्रेक में लेने के बाद में आपको सेशन 2 मतलब कि DST टाइपिंग टेस्ट देना है ना, ये टाइपिंग है, तो टाइपिंग आपको करना पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अभी मत करना, अभी ज़रूरत नहीं है, टाइपिंग वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपका जो Tier 1 एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, और वो लंबा चलेगा क्योंकि इस बार ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्ज़ाम भी लंबा चलना चाहिए। तो एग्ज़ाम जब लंबा चलेगा उसके बाद में कम से कम आपको 4 महीने का टाइम मिलने वाला है बिटवीन Tier 1 एंड Tier 2। तो जैसे Tier 1 आपका खत्म होता है, आप टाइपिंग की प्रैक्टिस तब स्टार्ट करना, अभी से ज़रूरत नहीं है ना। अभी आप फोकस करो Tier 1 के बाकी सब्जेक्ट्स पे। तो ये भी जो है कंपलसरी है, बट ये भी क्वालिफाइंग है, मतलब इसको क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर आपने इसमें परफॉर्मेंस अच्छा देते हो तो आपको उन सब पोस्ट में बेनिफिट मिलेगा जो जहाँ पर ये कंपलसरी है। कौन सा है, आपका ऑडिटर वाली पोस्ट होती है, TA की पोस्ट है, जो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है, CBDT CBI SC में, इस प्रकार की पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है, वहाँ पर ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर यहाँ पे आप अच्छा स्कोर करते हो तो उस पर्टिकुलर पोस्ट में आपको इसकी हेल्प मिलेगी।
तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 जो पूरा पेपर है ये पूरा एक दिन चलेगा सुबह से शाम तक, लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। अभी तक सब बच्चे ये बोल रहे थे, सब मास्टरों ने ये बात बोली है कि ये कंप्यूटर नॉलेज तो कंपलसरी है लेकिन क्वालिफाइंग है, मतलब कि आपको 20 में से केवल 6 क्वेश्चन सही करना है। नहीं सर, 6 नहीं करना है। अगर आपको AS और ME बनना है, अगर आपको GST इंस्पेक्टर चाहिए या आपको ऐसी पोस्ट चाहिए जिसमें ये कंपलसरी होता है, तो यहाँ पे आपको स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि जब सेपरेट कट ऑफ आएंगे ना अलग अलग पोस्ट के, तो SSC डिसाइड करेगा कि अब इसमें अगर कोई बच्चा ज़्यादा नंबर ला रहा है तो उसको क्या देना है। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ये भी तो बात है। जो आपका टोटल स्कोर बन रहा है वो 450 नंबर बन रहे हैं, है ना। अगर आप जोड़ोगे इसको 30 क्वेश्चन 60 हो गए, ये टोटल में लगे 70 हो गए, 60 कितने हो गए 130 और 20 ये 150। तो टोटल जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 450 नंबर में से बनने वाली है। 450 नंबर से कट ऑफ बनेगी तो इसका मतलब इसके नंबर तो ऐड हो रहे हैं। अगर आप उसको केवल क्वालिफाई कर रहे हो तो इसका मतलब आप उन्हीं पोस्ट के लिए एलिजिबल अपने आप को रख रहे हो जहाँ पर आप CPT कंपलसरी नहीं था, है ना। और उनके नाम मैंने आपको बता दिए, JSO की पोस्ट हो गई या डिविजनल अकाउंटेंट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, AO वाली पोस्ट है, ऐसे कई सारी पोस्ट है। ठीक है तो ये था पेपर 1 कंप्लीट, पूरा समझा दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी है यहाँ पर, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ बार बार, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना इसका, देखो सिलेबस कुछ नहीं बदला है ना, नया कुछ भी आप देखेंगे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना इसका माइनस मार्किंग है। 1/3 माइनस मार्किंग रखने का मतलब ही है, एक डेटरेंट उन्होंने रखा है, आपको रोका है कि आप अटेम्प्ट करने के पहले सोचो 4 बार, क्योंकि आपके जहन में ये बात रहेगी अब कि हर किसी के साथ यही होने वाला है। कोई कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर ले, लेकिन अब डर रहेगा कि यार क्वेश्चन गलती से भी गलत हो गया ना, 1 नंबर कटेगा सीधा सीधा। 1 नंबर मायने रखता है, 1/3 मायने रखता है यार। ठीक है, तो माइनस मार्किंग का एक अगर जो भी है इसका सॉल्यूशन एक ही है। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप ये हैबिट डेवलप कर लो कि मुझे कैसे भी करके एक्यूरेसी लेवल बढ़ाना है ना। बड़ा करके उसको 100% लगेगा, मतलब कुछ भी हो जाए। आप मान लो आपको 10 सवाल मिल रहे हैं ना, आप 10 में से 7 ही करो, 7 करो 8 करो, पूरे करो मत, लेकिन जितने कर रहे हो सही करो। ये आपको सेंस डेवलप करना पड़ेगा और समय के साथ ये हैबिट भी डेवलप की जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। लोगों में होती है एक्यूरेसी लेवल, कई लोगों का अच्छा होता है, तो आपको भी इस पर काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये था पेपर 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला कंप्यूटर नॉलेज, जिसके बारे में आपको कोई नहीं बता रहा है और ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हो तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ज्वाइन कर लो। वहाँ बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए हैं जो कि इस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं, है ना। तो आपको कोई भी डाउट है एग्जाम से संबंधित या फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई डाउट है ना, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपका डाउट क्लियर वहाँ हो जाए, है ना। मैं भी कोशिश करता हूँ हर 2 घंटे में वहाँ पर मिलता हूँ आपको, तो मैं कोशिश करता हूँ जितने आंसर्स के जवाब मैं दे पाऊँ मैं दे देता हूँ। और अगर मान लो मैं नहीं भी देख पाया तो कोई ना कोई बच्चा आपका जवाब दे देगा, है ना। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में, पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं पहले से, तो उनको काफ़ी नॉलेज है। ठीक है, तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, है ना, उसको ज्वाइन करो और आप वहाँ पर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में लिख देना कुछ भी चाहते हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाना या कोई डाउट आपका है तो आप वहाँ पर भी लिख सकते हो, वहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।